टक टक करेगा, उसको सिक्का सिक्का देंगे। उनको ऐसा लगता है कि ये देवा है, ताकि मैं जाऊंगा ना तो यूं हादसे से बचूंगा, नहीं ये भी बचूंगा। सदका खैरात के तौर पर देते हैं। मैं बरकत का नुस्खा बता दूं जी। आप फजर की नमाज बाजमात पढ़ के, इमाम साहब है ना, मैं सही बोलता हूँ, इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, ये जनरली मतलब गरीब तबका है, क्या बात, या मतलब दरमियाना तबका, ये पार्टियां नहीं होती। तो बहुत बड़ा खतीब आजम हो और जोरदार खिताब करता और उसको कुछ ठीक है हिसाब किताब हो, जनरली आप मस्जिद में फजर की जमात पढ़े, बरकत चाहिए आपको 20-30 जो भी अल्लाह ने दिए ना, लोग ना देखें इस तरह, इमाम साहब को देते हैं 10 रुपए, मौजिन साहब को देते हैं 10 रुपए, खादिम साहब को देते हैं। बरकत ना हो तो मुझे बोलना। इनकी दुआएं ले, ये आपको नमाजें पढ़ाते हैं, ये लोग आपको दीन सिखाते हैं। आपके जनाजे इन्होंने पढ़ाने हैं, वो भिखारी नहीं पढ़ाएगा क्या? भिखारी आपका जनाजा पढ़ेगा भी नहीं, वो इंतजार करेगा कि सब नमाज खत्म करें तो फिर मैं कुछ करूं। तो इसलिए मतलब बरकत चाहिए तो प्रोफेशन, जो भिखारी हैं, जो मांगने के आदी हैं, इनको देना भी, जिसको पता हो कि भाई प्रोफेशनल है तो इसको देना भी जायज नहीं है। तो इसकी मदद है गुनाह में, तो ना दिया जाए। कोई नहीं देगा तो ये झक मार के मेहनत मजदूरी करेंगे। हम लोगों ने आदत देकर खराब की। इमाम साहब को दे बेचारों को, जो मैंने आपको उलमा की खिदमत करे, सादात किराम की खिदमत करे, जिनको आप जानते हैं। मोहल्ले में कोई गरीब आदमी या आपका अजीज रिश्तेदार गरीब आदमी है, कोई आपको पता है, रोजाना उसको दुकान जाने से पहले 100 रुपए भिजवा दें। आप देखो बरकत ना हो तो मेरे से पैसे ले लेना यार। उधर एक और मैं जनरली गरीबों की और हमदर्दियां कर रहा हूँ, उलमा की, अइम्मा किराम की, लेकिन हमारे पैसे जो है ना यार, ये गलत वे पर जाया हो रहे होते हैं बाजू का। इसको रोक कर अच्छी जगह लगाओ, दीन का फायदा होगा, दुनिया का फायदा होगा, आखिरत का फायदा होगा, अल्लाह राजी होगा, उसके हबीब राजी होंगे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उधर एक और मसला है कि अब वो मांगने वाला तो मांग गलत रहा है, जो रोज अब देने वाले तो अपनी नीयत ये रखिए ना कि मैं अल्लाह की राह में दे रहा हूँ, सदका कर रहा हूँ, गरीब की मदद कर रहा हूँ। तो क्या यहाँ उसके लिए भी कोई गुंजाइश मौजूद है? ये एक सवाल। इसके बाद एक मेरा दूसरा सवाल भी है, मुफ्ती साहब भी गौर फरमा लें कि इस वक्त क्या हो रहा है कि हम जैसे सिग्नल पर रुकते हैं ना कार में, तो अब एक आया है वो कांच साफ करना ना, जो गिलास, फ्रंट गिलास होता है ना, इसके ऊपर पानी छिड़केंगे और पानी छिड़ने के बाद ये वाइपर से ये कांच साफ करते हैं। अच्छा, आप हॉर्न बजाते रहो, मना करते रहो, अच्छा अंदर से आवाज तो भाई नहीं 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 नहीं, उसको थोड़ी समझ आ रही है, तो अपने तो अंदर वैसे ही में बैठे हुए नहीं 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 ये, लेकिन उसको ये लगा है कि मैं ये पानी छिड़क कर यूं वाइपर से साफ करके ये स्पंज से साफ करूंगा ना, कांच साफ हो गया, अब ये खड़ा है। अच्छा, अब वो मतलब कि उसको तो टेंशन हुआ ना, वो साफ हो रहा है, उसका दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है। अब उसको ये टेंशन है कि मैं दूं कि नहीं दूं, बेचारे ने मेहनत भी करी है, साफ भी करा है, थोड़ा दिल भी मेरा जला है, यार चलो अभी दे दो। उसको भी पता है कि ये करूंगा तो मेरे को ये मर मर के भी 5-10 रुपया दे देगा। तो अब ये जो कर रहे होते हैं, ऐसा टेंशन दे रहे होते हैं, यकीन माने इतना टेंशन। ये मोटरसाइकिल वाले के थोड़ी जाएंगे कि तुम्हारा शीशा साफ करो, ये कार, अच्छा कार भी देख कर आते हैं, हर कार के बाद भी नहीं जाते। तो एक क्या करना चाहिए ऐसे में? नहीं देना चाहिए, नहीं, ये भीख मांगने का एक तरीका ये भी। और अगर ये नुकसान पहुंचाएगा, ये खतरा है, तो इसके शर से बचने के लिए आप ये रिश्वत हो जाएगी। ये मतलब हमने थोड़ी इसको अजीर किया है, ये खाली ड्रामाबाजी करते हैं और सही साफ भी थोड़ी करते होंगे। हाँ, हम बोलेंगे साफ कर दो तो उसमें फिर तय करना पड़ेगा, बगैर तय किए फिर उजरत, जो काम उजरत पर होगा, अंडरस्टूड होगा या तय हो जाए, तो ये तय होनी चाहिए। तो ये मतलब साफ कर दो, ठीक है, मैं 10 रुपए दूंगा या 20 रुपए दूंगा, भले साफ करवाने आप। लेकिन ये जो तरीका जो है, मुझे भी पता है, अरे पानी भी नहीं यार, खाली कपड़ा मल रहे होते हैं, पानी भी कोई कोई लगाता होगा, वो कर रहे होते हैं, फिर यूं खड़े होते हैं मुंह लटका के, इनको देना नहीं। ये सब प्रोफेशन होते हैं। जितने भी कारों को, गाड़ियों को घेरते हैं ना, ये तकरीबन जनरली जहन बन जाता है प्रोफेशनल होते हैं। और इनकी पूरी माफिया, इनके मैंने ये जो हाथ जले हुए, मुंह जले हुए, ये देखे इनका मुस्टंडे इधर उधर खड़े होकर निगरानी कर रहे होते हैं कि इनके पैसे को उठाकर भाग ना जाए, बंदा खुद ये भिखारी जो है ये आगे पीछे ना हो जाए। तरकीबें इनकी होती है, इनको नहीं देना चाहिए। अगर कानून है, कानून हरकत में, सबको बंद कर देना चाहिए। इनकी वजह से हकदार मारे जाते हैं। आपको देना है अफजल खैरात जो है आपकी, वो आपका वो रिश्तेदार है जो आपसे नाराज है और है हकदार, अब उसको दे। ये सबसे अफजल सदका है। नाराज को दिया, नाराज को, चाहे नाराज नहीं है, नॉर्मल है, चलो उसको देते हैं। तो ज़कात, खैरात जो भी हम देते हैं ना, इसमें अफजल ये है कि हमारा अपना अजीज रिश्तेदार हो और हमें पता है कि ये बेचारा है ना हकदार है, इसको देना ज्यादा सवाब है।
मगर नुमाइशी तौर पर नहीं। ला ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा, अपने सदकात एहसान जताकर, ईज़ा देकर बातिल मत करो। इस हाथ से दिया, इस हाथ को पता ना चले, मतलब किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि माँ बदौलत बेचारा गरीब खिदमत करता है, उसको पता चलेगा तो बेचारा अगर गैरतमंद हो पैसे आपके मुंह पे मार देगा, दिल चलेगा उसका। मैंने कब बोला था मुझे दे जाओ? इसलिए देना भी है, अल्लाह के लिए देना है, हत्तल इम्कान खुफिया देना है, बिला जरूरत किसी पर इजहार नहीं करना। कभी इसको कोई इस तरह का काम भी नहीं बोलना कि इसको लगे कि यार ये पैसे दिए तो मुझे करना पड़ेगा, तो फिर कहने कोई ऐसी एहसान जताने की सूरत जिस पाई जाए ना, वो भी नहीं होना चाहिए। दे दिया राय खुदा में, मुड़ के देखना नहीं है। सवाब चाहिए ना, रब की रिजा चाहिए हमें। बाद बुजुर्गों के वाकयात दिखे में कि नाबीना ढूंढ कर दे आते थे या रातों को घरों में डाल के आ जाते थे, ये भी ना पता चले कि नाबीना इसलिए ढूंढा कि देने वाला कौन है पता ना चले। मशहूर बुजुर्ग होते थे तो पता चल जाता ना भाई फुला ने दिया। इस तरह भी ये इमाम गजाली ने वाकया खुलूस इखलास सवाब की तलाश में ऐसा भी करते थे। अच्छा, नाबीना भी हकदार हो, नाबीना होना हकदार होने की दलील नहीं है, लूला लंगड़ा होना ये हकदार होने की दलील नहीं है। बाद नाबीने पार्टियां, वाकई पार्टियां, बाद लूले लंगड़े मालदार देखे होंगे आपने भी, होते हैं। तो हकदार के लिए लूला लंगड़ा शर्त नहीं है, भले सालिमुल आज़ा हो, पूरा बॉडी पार्ट के दुरुस्त है सब कुछ, लेकिन बाज़ वक़्त हकदार होता है। कर्जे के इतने बहुत चिड़े होते हैं, बज़ाहिर वो कमा रहा होता है। मैं देखे एक दोस्त था हमारा, वो जानवर इतने कुर्बानियां करते थे। एक बार दोस्त ने मुझे कहा था यार हम पर तो कुर्बानी वाजिब भी नहीं है। अरे इतनी बड़ी दुकान ऑफिस ये वो, यार हम पर कर्जा इतना चढ़ा हुआ है, लेकिन क्या करे खानदान ये वो, कुर्बानियां करनी पड़ती है। अब आप बताइए, उसने मुझसे भी नहीं मांगा मैं दे दो ना, को मैं पार्टी। एक बात है, वो दोस्त तस्करा किया मुझसे, लोग समझते हैं हम बहुत बड़े मालदार लोग हैं, हमारी हालत अंदरूनी है। तो ऐसा भी होता है, बाद मालदार लगते हैं लेकिन ज़कात के हकदार होते हैं। तो अगर मतलब है ना कि ज़कात का हकदार है तो बेशक रिश्तेदार है तो फर्स्ट इसको देना चाहिए, ज्यादा सवाब मिलता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आप मजीद कुछ फरमा रहे थे गालिबन, मैंने क्रॉस कर दिया नहीं? काफ़ी वजात हो गई। अब सिर्फ आखिरी में एक मदनी फूल अत्ता फरमा दें। अब हमने उनकी तो बात कर ली जो ये सड़कों पर जो ये कर रहे होते हैं, लेकिन अब नहीं देना, नहीं दें। बाज़ लोग ऐसे आपे से बाहर होते हैं कि ये मांगने वालों को झाड़ते हैं, गालियां देते हैं और धुतकारते हैं। अब ये ना नहीं दें, ना नहीं देना चाहिए, जायज़ भी नहीं है जो भी आप फरमाएं, लेकिन क्या उनको धुतकारना, धक्के देना, गालियां देना, वो आते ही ऐसी जान पर हैं कि फिर नहीं बर्दाश्त होता, तो इस सूरत में आप क्या फरमाते हैं? इसमें तो हद से बढ़ेगा जो भी, तो वो तो अगर गुनाह करेगा तो गुनहगार तो होगा जाहिर। झाड़ने की यहाँ तो गुंजाइश बाजार तो नजर नहीं आ रही, इसलिए वो मना कर दे नरमी से, नॉर्मली। जैसे हमारे यहाँ ये राइज है, माफ करो, तो उसमें बुरा इनको लगता भी नहीं, आती होती, माफ करोगे। तो ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो दुनिया भर में जितने भी आप हैं आते जाते सड़कों पर ताजिर, क्योंकि अमूमन वेगन में जो सफ़र करते हैं इनसे बेचारे से कौन इतना वो लेगा, लेकिन ये ज़्यादातर कार वाले या इस तरह मोटरसाइकिल वाले इस तरह जो होते हैं इनके साथ ये वास्ता पड़ता है। और ये करोड़ों की तादाद में जो आज हमने इस मौजू को डिस्कस किया है, और दुनिया के कई मुल्कों में ये प्रॉब्लम मौजूद है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, बाज़ तो बहुत ज़्यादा मौजूद है। प्लस हज, जी हज के दिनों में भी, हज में उम्रा में अपने अपने अब हो गया है, मजीद हो गया हुजूर। मुख्तलिफ मुल्कों के अपने अपने वतनियों में जाएंगे और बड़े राजदाराना अंदाज में हिसाब किताब करके हाजी का दिल भी नरम होता है, खींच रहे होते पैसे, लोग दे भी रहे होते बेचारे। मदीने शरीफ में कोई बोले तो ना दे यार आदमी, तो ये इससे तो पहुंच जाते हैं। वहां की पुलिस भी जब देखती है तो ले जाती है, मेरा ख्याल पकड़ लेते हैं, वहां पाबंदियां हैं। लेकिन ये कि चोर की 14 नजरें करना क्यों देख लेते हैं पुलिस वालों ने। पुलिस वाले भी बाजू का सादा भेस में होते हैं, हो सकता है पुलिस से जाकर सवाल कर लेते हैं, ले जाता होगा कुछ देने के बाद। यहाँ से लाखों रुपए का कर्जा लेकर और बाकायदा हज का वीज़ा लगाकर ये प्रोफेशनल भिखारियों का वहाँ पहुँचना साबित है कि इनको पता है कि हम इतने लाख रुपए का ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, और जब वापस आएंगे ना तो चूँकि रियाल की सूरत में होगा
तो ये इसके डबल ट्रिपल करके इन्होंने वापस लौटना होता है। ये बाकायदा प्लानिंग के साथ ये इस तरह का जो आप फरमा रहे हैं, हज और उम्रे की भी तरकीब बनती है। इवन कि मैं एक एयरपोर्ट पे आ रहा था, अब यकीन माना इतना अप टू डेट आदमी था, उसके मांगने का तरीका देख कर मैं तो हैरान रह गया कि इतना अप टू डेट और इतना फॉरेनर आदमी नज़र आ रहा था। और जिस अंदाज से वो मांग रहा था ना, अक्ल काम नहीं कर रही थी कि एयरपोर्ट के अंदर भी किस तरह या मांग रहे होते, टिकट गिर गई है, फलां गिर गया, ये गिर गया है। तो बस आप फरमाते हैं अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। तो अपनी दुकानों पर भी जो आप ये रखते हैं ना सिक्के अलग से बचा कर, सिंगल सिंगल नोटे के को आएगा तो दे देंगे, तो अभी आज आप जहन बना लें। आज बड़ी वजाहत और खुलासे के तहत भी बात हुई है कि देना है तो माशाल्लाह मेरे सुने इतना खूबसूरत आपको तरीका बता दिया। हमारी मस्जिद के आशिकान रसूल इमाम साहब है, मौज़िन साहब है, खादिम हैं, और इस तरह जो होते हैं माशाल्लाह इनकी खिदमत करें, अल्लाह ने चाहा तो खूब बरकतें नसीब होंगी। सैयदों के घर बांध लें, सादात किराम देख लें कि अगर उनमें कोई ऐसा लगे आपको कि इनकी मदद, तो इनको आले रसूल आका की औलाद, इनकी खिदमत करें, इनकी दुआएं लें। कुर्बानी के दिनों में इनके घर बकरा बांध दें। इनके बच्चे मोहल्ले के बकरे की बे में सुनकर दिल जलाते होंगे, अब्बू हमारा बकरा कब आएगा। अब्बू बोलेंगे मैं अपना पेट भरूं, बकरे को घास खिलाऊं, कहाँ से लाऊं। ऐसे बेशुमार मिलेंगे। तो आप अपने तौर पे देख लें कि आपके मोहल्ले में अरीब करीब पूछ लें किसी को, ऐसे सादात किराम को बकरा दें कुर्बानी के 3-4-5 दिन पहले, सेम डे नहीं, ताकि बच्चे खेलें। बकरा दें, तो इनका घास चारे का खर्चा भी दें, कट्टाई भी इनको दें, कट्टाई भी, काटे भी, ये रस्सी भी आपकी तरफ से हो, सब कुछ। बच्चे और इनकी जो खानदान वाले जो बोटियां खा के जो दुआएं देंगे ना, आपका बेड़ा पार ना हो तो बोलना। जो खर्चा करने का आपको जगह बता रहा हूँ यार, किसी को कानों कान पता भी नहीं चलेगा। और इतना मसला भी, इतना मालदार आदमी का बाल भी नहीं टूटेगा, जिसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए होते हैं। तो अगर ये 2-4-5-25 हजार दे दिए किसी गरीब सैयदजादे को या किसी गरीब को, या अपने आप को मुलाजमत करता है, ये भी बात होगा, बेचारे गरीब ही होते हैं, मुलाजमत हमारे यहाँ करेगा तो कौन सा पार्टी होगा वो। तो उसको दे दिया, पता है बकरा दे दिया, ड्राइवर को एक बकरा दे दिया, खर्चा घास चारा सब आपके वारे न्यारे हो जाएंगे यार। ये कहाँ बेचारा मांगता है आपसे। इसके घर पे भी कोई बेमे की आवाज आएगी, मोहल्ला सुनेगा, खुश होंगे सब, हमको भी देना। गरीबों के इलाके ऐसे होते हैं कि जहाँ, हाँ मुझे पता है कि मतलब बेचारे बाद ऐसे होते हैं कि सिर्फ बकरीद में गोश्त खा सकते हैं, वो भी कहीं से आ गया तो नहीं, मतलब लोगों को प्रॉब्लम होता है। मुझे अपना पता है, हम लोग ईद के दिन इंतजार करते थे यार कहीं से गोश्त आ जाए, तो आज बकरीद है, चारों तरफ बकरे गिरे में मोहल्ले में, यार अपने को कोई बोटी नहीं मिल रही। हमारे बचपनों की, लड़कपनों की मुझे पता है हालात, हम तरसते थे गोश्त कहां से आए ईद के दिन। तो यूं मतलब मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। तो ऐसे हजारों लाखों आपको सफेद पोस्ट मिलेगा। हम वो नहीं थे ना कि हम जाकर महल्ले वाले का दरवाजा बजाएं कि हमको गोश्त दे दो, वो हमारा खानदान नहीं था। मैं बच्चा था, मैं लड़का था, तो जरा दिल तो चाहेगा ना यार, चारों तरफ खुशबू हो रही है बोटियों की, और अपने पास पता नहीं कब आएगा। तो आता तो देर से आता, कभी किसी रिश्तेदार वगैरह का, तो वो वक्त तो निकल गया ना कि दोपहर को जो खाने को जी चाहता था, तो क्या करे। तो यूं मतलब सफेद पोश होते हैं बेचारे बहुत सारे गरीब। तो इनको पूरा पूरा जिसको अल्लाह ने दिया, बकरा दे दो, बड़ा जानवर दे दो यार। भले आपको अगर अपने तौर पर नाम देना, भाई ये गोश्त पाक के नाम पर आपको बकरा कुर्बान कर दो, दाता हुजूर के ईसा अलैहि सलाम के लिए बकरा, अब दाता हुजूर के नाम पर सारा आपने करना है, गोश्त भी आपने रखना है, सब कुछ, मगर दाता हुजूर के नाम पर, तो खुश हो जाएंगे यार, बरकतें ही बरकतें होंगी। आप करके तो देखो, बरकतें ना हो तो मुझे बोलना। एक बार एक बकरा दोगे किसी सैयदजादे को, इंशाअल्लाह आइंदा 12 बकरे दोगे, इतनी बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं तो सैयदों से, गरीबों से अल्हम्दुलिल्लाह प्यार करता हूँ। मैंने गुर्बत देखी है, तो यूँ गरीबों से मुझे मोहब्बत है। सैयद नहीं हूँ, सैयदों का गुलाम। अगर कोई सैयद कह दे कि तू मेरा गुलाम है, मेरे लिए एजाज है, मेरे लिए एजाज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है, मोटरसाइकिल वगैरह पर माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह और उर्दू में नाम लिखा हुआ होता है, क्या ये लिखना मुनासिब है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। लिखा हुआ तो होता है, लेकिन उसमें वही है कि जब ये धुलाई करते हैं ना, इनका पानी धुलकर ज़ाहिर जमीन पर जाएगा, या बाज़ों का गटर के पानी इधर उधर गाड़ियां चल रही होती है, छींटे भी उड़ते होंगे, बारिशों का पानी धुल के वगैरह वगैरह।
तो यूं मतलब मुनासिब नहीं है। लेकिन ये कभी कभी सवाल आता रहता है इस तरह घूम फिर के, तो अब इसको मतलब अब इसका करें क्या? इसका हर जगह एक ऐसा रवाज हो गया है। अब कब्रों के कतबे इस पर भी लिखे होते हैं, कब्रों की जो तख्तियां लगती है। अच्छा, दुकानों के साइन बोर्ड लगे हो, बोर्ड उस पर नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब या सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह वगैरह वगैरह दुरूद शरीफ के बोर्ड लगे होते हैं। मस्जिदों के ऊपर भी बिल्कुल फ्रंट में लिखे होते हैं सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह। लोग इमारतों पे लगाते हैं, तो अब ये खाली स्कूटर न रही ना, फिर इस पर चीलें भी बैठती होंगी, कभी भी कुछ ना कुछ कर डालते होंगे। अब मसाइल इसके ऐसे हैं कि इसको छेड़ कर करना क्या है तो बेअदबी। फतवा रज़विया शरीफ में बेअदबी लिखा है इसको, लेकिन अब इसका हल क्या? बिल्कुल ये नहीं, इतना आम है कि इसको रोकना। अब खुद हमारे अपने जामियातुल मदीना, मदारिसुल मदीना सबके बोर्ड लगे होते हैं, सब में दुरूद सलाम लिखे होते हैं। अब बोर्ड लगाना भी एक जरूरत होती है, पता चले ये किसी का मकान नहीं है, ये मदरसा है। अब जाए तो जाए कहाँ? मदीने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हम्माद अत्तारी ये कह रहे हैं कि वही के नुज़ूल से पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में किस तरह की इबादत करते थे? नमाज तो साबित है ना। असल में ये उलमा के इस बारे में ज़ाहिर है कोई हदीस पाक के अंदर है नहीं, तो इसलिए उलमा का इसमें इख्तिलाफ है। तो अक्सर इस पर हैं कि गौर व फ़िक्र तफक्कुर अल्लाह पाक की तख्लीक के अंदर मखलूक़ात जो हैं उसमें गौर व फ़िक्र करते थे। बाज़ों ने कहा कि इबादत क्या करते थे तो वो किसी पिछले नबी की शरीयत के इत्तिफ़ाक़न उसके मुशाबे हो गई, उस जैसी हो गई, एक अलग बात है, वरना आम तौर पे ये गौर व फ़िक्र वाली इबादत हुआ करती थी। एक और सवाल है, सोशल मीडिया के ज़रिए ये पूछ रहे हैं कि क्या मौत के बाद फौतशुदा की जो रूहें होती हैं वो घरों पर आती हैं? जी, इनकी मुसलमान की रूह आ सकती है, गैर मुस्लिम की रूह कायदे में होती है, वो बाहर नहीं निकल सकती। जैसे बोलते हैं बाबा जी लोग के उसकी रूह सता रही है, इसकी रूह सता रही है, ये ऐसे बातें हैं। रूह मुसलमान की रूह आयश में है, जन्नत के मजे अगर ले रही है, जन्नत का बाग कब्र बनी हुई है और यानी कि नेमतों में, उसने आकर सताना इम्पॉसिबल। अगर कोई अजाब में है तो वो भी आकर सताएगी नहीं, रूह कहाँ से सताएगी? तो ये बोलते हैं बस इस तरह। गैर मुस्लिम की तो आ ही नहीं सकती। तो मुसलमान की रूह आती है मखसूस औकात में, जैसे शब बारात है, गालिबन शब जुमा है, ताकि रिवायतें हैं वो आती है और मतलब इसाले सवाब का मुतालबा करती है अपने खानदान वालों से, बाल बच्चों से। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। फजर के वक्त उठे और वक्त ख़त्म होने में 1 या 2 मिनट बाकी हैं, तो क्या तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं? 1-2 मिनट का मसला नहीं, जैसे ऐसा है कि वजू करेगा तो नमाज कज़ा हो जाएगी। तो इतना वक्त है कि तयम्मुम कर ले, तो फटाफट तयम्मुम करके फर्ज अदा कर ले, बाद में नमाज दोबारा पढ़नी होगी। माशाअल्लाह। एक सवाल यह है कि क्या बद्दुआएं ये कबूल होती हैं? जी हाँ, बद्दुआ मजलूम की कबूल होती है, खासकर तो उसमें तो काफिर की भी कबूल होती है, तो मजलूम गैर मुस्लिम की कबूल होती है, मजलूम जानवर की भी कबूल होती है दुआ, बद्दुआ। जुल्म करते हैं ना जानवरों पर भी लोग, इनकी बद्दुआएं भी बाज़ वक़्त बर्बाद हो जाते हैं, लोग पता नहीं चलता। किसी कुत्ते ने बद्दुआ दे दी, किसी बकरे ने दे दी बिलफर्ज, या उस पर जबकि जुल्म किया था। शरअन जुल्म करना तो किसी जानवर पर भी रवा नहीं है। अगर उसको मारना जायज भी है जहां पर, तो उसको भी आसान मौत मारना है। अब जैसे कि चूहे को मारना है, तो इसको क्या कुचल कुचल के मारोगे आप यार? एक एक उंगली काटोगे तो इतनी तकलीफ दे, मारना है तो आसान मौत क्या है? आसान मौत से मार दिया उसको, क्योंकि इसको जायज है मारना के, शर है इसमें, ये नुकसान पहुंचाता है। इस तरह और भी कई कीड़े मकोड़े जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मारना जायज होता है जरर से बचने के लिए, उसके तकलीफ से बचने के लिए। तो लेकिन वो मौत उसको दी जाए कि जिससे बेजा इसको मतलब तकलीफ, जैसे हमारे यहाँ जानवर कटते हैं, बेजा तकलीफ दे रहे होते हैं, ज़बह करना हलाल है, गोश्त हलाल है, लेकिन छुरी चलाते हैं, फिर उसकी गर्दन चटकाते हैं, जुल्म तो हो रहा होता है। इसकी जरूरत क्या है गर्दन चटकाने? जो रगे काटने का शरीयत ने हुक्म दिया उतनी कट गई, काफी है।
फिर खुद ही ठंडा हो जाएगा, फिर छुरी घोंपते हैं, फिर इधर बड़े जानवर की खाल में छुरी घोंपते हैं, फिर दिल की रगें काटते हैं, सब जुल्म हो रही है। कहाँ मतलब ये बच के कैसे जाएंगे आखिरत में? ये बिल्कुल हमारे यहाँ आम है इस तरह के जुल्म। बकरीद में रोडों पे हो रहा होता है, बाकी वो स्लोटर हाउस में जो इनके होते हैं, इनमें खुदा जाने क्या क्या और अंदाज होते होंगे जुल्मों के। ये हर फर्द करता हो, ये भी जरूरी नहीं है जुल्म। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। नूर अहमद भाई ये कह रहे हैं कि किसी को मुंह पर मारना कैसा है? मुंह पर और सर पर मारना हराम है। जानवर को भी चेहरे पर और सर पर नहीं मार सकते। तो मुंह तो इसको फम चेहरा, तो यानी चेहरे पर मारना, चांटा ही मार देना आजकल ठा करके सजा में, चांटा मारा जैसे या घूंसा मारा मुंह पे, तो ये भी हराम, और सर पर मारा ये भी हराम। जानवर इंसान दोनों को इस तरह मारना हराम है, लेकिन मारते इसी जगह पर आजकल। अव्वल तो मारा क्यों? ना हक तो कहीं भी नहीं मार सकते। अगर जरूरत है मारने की, शरीयत ने इजाजत दी है किसी कोई सी सूरत है, तब भी चेहरे और मुंह पर सर पर इजाजत नहीं है मारने की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आसिफ भाई ये कह रहे हैं कि इमाम आजम कौन थे? इमाम तो बहुत हैं, लेकिन हम इनकी बात पर क्यों अमल करते हैं, इसकी वजह बताते हैं। इमाम आजम रदी अल्लाह अन्हु कौन थे? इमाम तो बहुत सारे हैं, हम इनकी ही बात पर क्यों अमल करते हैं, इसकी वजह बताते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह, तो ये हम इनकी तकलीद करते हैं। तकलीद ये कुरान और हदीस से जो इन्होंने मसाइल बयान फरमाए, तो इस पर हम अमल करते हैं। और इसकी अब यानी कि पहले तो सहाबा किराम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सीखते थे और अमल करते थे। बाद में आगे जाकर ये तकसीम उलमा ने ही की। इमाम आजम इतने दर्जे के आलिम, जैसे आज भी हम आलिम की बात तो मानते हैं ना, आलिम को मसला पूछते हैं तो कोई बोले भी आलिम ने बताया तो क्यों माना, खुद की किताब से कुरान पढ़ के तो हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हम उलमा को पूछते हैं। और ये कुरान का हुक्म है, फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तो तुम नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो। तो यहाँ अहले जिक्र यानी उलमा, तो उलमा से पूछो। तो यूँ हम पूछ रहे हैं, लेकिन यह कि एक तकसीम है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतने माहिर आलिम कुरान हदीस के, कि इन्होंने जो मसाइल मतलब खोल के कुरान हदीस के बयान किए जो हर आदमी नहीं समझ सकता, तो इस पर उलमा ने इत्तेफाक किया और ये इस पर अमल हुआ। फिर बाद में ये तो ताबेई थे, बाद में दीगर अइम्मा किराम भी थे। 4 मशहूर इमामों की तकलीद की जाती है, वैसे औरों की भी की गई है मुज्तहिदीन की, लेकिन अब दुनिया में 4 इमाम रह गए। मजीद मुफ्ती साहब से सुनते। ऐसा ही है, असल में इमाम आज़म की तकलीद हम इसलिए करते हैं कि वैसे तो बकसरत उलमा ने ये लिखा है कि जो मज़हब अहले सुन्नत व जमात है वो अब इन 4 मज़ाहिब के अंदर ही है। यानी दुनिया की आप जितनी भी आबादी है, सारी आबादी देखेंगे तो उसमें से 90% आपको वही मिलेंगे कि जो इन 4 इमामों में से किसी न किसी इमाम की पैरवी करते हैं। तो 4 आइम्मा हक हैं, और जो दीगर मज़ाहिब थे जैसे इमाम औज़ाई का, इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का, दीगर और आइम्मा के मज़ाहिब थे, लेकिन चूँकि अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, जिसके मज़हब को उसने बाकी रखा, जिनके उसूल को उसने बाकी रखा, और इन 4 मज़ाहिब के जो बाद के उलमा आए उन्होंने मज़ीद इसके ऊपर काम किया और उनके उसूल, ज़ाब्ते, कानून ये सारे मुरतब किए, तो यूँ ये 4 बाकी रहे और सारी दुनिया के अंदर फैले। तो अब सारी दुनिया के मुसलमानों का एक तरह से इस पर इजमा है कि इनमें से किसी न किसी की पैरवी की जाएगी, और पैरवी वही होती है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर इन्होंने जो उसूल और ज़ाब्ते दिए हैं, जो मसाइल बयान किए हैं, उसी को हम फॉलो कर रहे होते हैं, और हकीकतन वो कुरान और सुन्नत की पैरवी होती है, उसी के पीछे चलना होता है। बाकी रहा हम क्यों हैं, तो हम इसलिए कि हमारे इमाम, हमारे जो इलाके हैं उसके अंदर हमेशा से फ़िक़्ह हनफी ये राइज रही है, तो उसी की पैरवी की जाती है। बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर इमाम शाफ़ई के पैरोकार हैं, तो इमाम शाफ़ई की तकलीद करते हैं। बहुत सारे जगह हैं कि जहाँ इमाम मालिक की तकलीद होती है तो वहाँ पर उनकी तकलीद होती है। तो जो जहाँ होता है और जिस मज़हब पर वो चल रहा होता है, फिर उसी पर उसने चलना होता है, तो इसलिए किसी न किसी एक इमाम की पैरवी की जाती है। और दाता हुजूर है जैसे तो ये हनफी थे, हमारे गौसे आज़म हम्बली जिनके हम मुरीद हैं,
तो तरीक़त में हमारे इमाम गौसबाग हैं, इसमें भी शरन कोई हर्ज नहीं है कि हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, इनके बारे में फतवा रज़विया में लिखा कि ये सब हकीकी भाई की तरह है, हकीकी भाई है। इनके अकीदे में कोई फ़र्क नहीं है, वो अमल में, बाज़ मसाइल में कि कुरान और हदीस से उनको ये समझ आई और उनकी सलाहियत इतनी थी कि उनका समझना मंजूर रखा गया, दूसरे को ये समझ में आई, किसी तक रिवायत ये पहुंची, किसी तक ये रिवायत नहीं पहुंची, या बाद में रिवायत में कुछ जैसे को रावियों के मसाइल, ये पूरा अस्माउर रिजाल जो होता है, तो इसके ऐसे मसाइल होते हैं। तो ये जिन अइम्माए मुजतहिदीन ने जो अपनी इल्म से समझा तो उसके मुताबिक इन्होंने इरशाद फरमाया, और ये से अहल थे कि इनका इरशाद फरमाना ये एथेंटिक है। तो यूं मतलब है कि इनकी तकलीद के सिलसिले चले, बड़े बड़े उलमा, बुजुर्गान दीन, औलिया किराम, ये किसी न किसी इमाम के मुक़ल्लिद होते थे। हाँ, जो खुद मुजतहिद मुतलक होता है वो अपने तौर पर मतलब है कि वो अगरचे मुक़ल्लिद ना हो, लेकिन दीगर जो भी है, चाहे मुजतहिद फिल मसाइल हो, जो भी हो, तो ये आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को मुजतहिद फिल मसाइल में मुजतहिद कहा गया, उलमा ने कहा। लेकिन आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पैरवी करते थे, हनफी थे। तो यूं मतलब ये एक पूरा फील्ड है, इसमें खाली ऐसे बोल देना कि साहबा किराम के किसके थे उसको, तो ये लोग तरह तरह की बातें बताते हैं, इनको कुरान और हदीस की बातें पूरी समझ में आती नहीं है। मैं आपको मतलब ये नहीं कि एक मिसाल देता हूँ कि मैं एक जगह कहीं था, एक साहब थे, बाजार तो मजहबी वजाकत थी, लोग इसको बहुत बड़ा आलिम समझते थे और वो अपने आप को हनफी भी कहते थे, लोग जबा थे, पुराना वाकया है। तो इन्होंने कहा कि क्या बोलूं मैं, कुरान की एक आयत पढ़ी, इसमें तो कुरान की आयत में तो मसले का तरीका ये लिखा है, इमाम अबू हनीफा का ये कौल है, फकीर से इख्तिलाफ करता है। अरे मैंने कहा भाई फकीर ये कहां से आ गया, इन्हें कुरान शरीफ तू ज्यादा समझेगा इमाम अबू हनीफा, मैं जितने थे मैं चढ़ाई कर दी, मैंने नहीं चलेगा याद भी, अब इसको लोग बहुत मानते थे। मैं उसकी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं हनफी हूँ, तो सर मुझे नहीं समझ पड़ी, तो इसका मतलब इमाम अबू हनीफा गलत हो गए, ये कोई बात हुई यार। तो इस तरह मतलब ये कि उसका ऐसा पत्ता कटा उस शख्स का, वरना लोगों को ले डूबता हो यार, गुमराह कर देता। अपनी मर्जी से कुरान और हदीस समझना ये तेरा मेरा काम नहीं है, जब भी तो मुक़ल्लिद हैं, हम थोड़ी समझते हैं इतना यार, हमको हदीस का बाता नहीं है, हम मतलब कुरान समझने निकले। तो यूं मतलब ये कि एक वाकया मेरे सामने होते, इस तरह के ढेर होशियार लोग मुआशरे में बहुत हैं, सोशल मीडिया पर एक से एक आइटम बैठे हुए हैं। इसीलिए सोशल मीडिया का मजहबी जो भी इस तरह की डिस्कशन बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अपने उलमा, आशिकान रसूल, सुन्नी उलमा पक्के जो होते हैं, जिनको हम जानते हैं कि ये इश्क रसूल और हम मतलब राइट अकीदा फ़कत, उनका कोई क्लिप अगर सुन लिया मदीना, बाकी दावत इस्लामी है आपके पास यार, ये आप पूरा सुन लो ना यार, आपकी जिंदगी पूरी हो जाएगी। इतना अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है, इधर उधर काहे को भागते हो यार, खामखा फिर गुमराह होंगे तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, आपको समझ भी नहीं आएगी, मरने के बाद पाओ ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। तो इसलिए अपने ईमान की अकीदे की हिफाजत कीजिए। कुरान और हदीस के मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह मिराज जिल्द पहली में फरमाते हैं, कुरान और हदीस के तर्जमे और अल्फाज रट लेना इल्म दीन नहीं, बल्कि इनका समझना इल्म दीन है, यही मुश्किल है। इसी के लिए फुक़हा की तकलीद, ये फ़िक़्ह का इल्म होता है, फ़क़ीह ये बहुत बड़ा आलिम दीन होता है, तो फुक़हा इसकी जमा है, तो इसी के लिए फुक़हा की तकलीद की जाती है, इनकी पैरवी की जाती है। और इसी वजह से तमाम मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन अइम्मा मुजतहिदीन के मुक़ल्लिद हुए, यानी जितने भी मुफस्सिरीन जिन्होंने कुरान की तफसीरें की, हदीसों की शुरुआत देखी, बड़े बड़े अल्लामा मौलाना उलमा जो गुजरे और हैं, वो सब के सब अइम्मा मुजतहिदीन, यानी मुजतहिद और इमाम जो है, जैसे चार हमारे यहाँ अब चार की तकलीद पाई जा रही है, तो इनके मतलब ये मुक़ल्लिद हुए, अपनी हदीस दानी पर नाजाना हुए।
मुझे हदीस के माना आते हैं, इस पर इन्होंने मतलब वो एतमाद नहीं किया, बल्कि जिनकी ये तकरीद करते थे कि भाई इन्होंने हदीस को क्या समझा और इन्होंने हमें क्या समझाया, उसके मुताबिक इन्होंने हदीस पाक की शुरुआत की। मुफस्सिरीन ने इसके मुताबिक आयतों की वो तफसीरात की। रब फरमाता है, मैं युतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा। वहां हिकमत से मुराद फिक्र ही है। कुरान और हदीस के तर्जमे तो अबू जहल भी जानता था। दूसरे ये कि हदीस और कुरान का इल्म कमाल नहीं, बल्कि इनका समझना कमाल है। आलिम दीन वो है जिसकी जबान पर अल्लाह और रसूल, जिसकी जबान पर आलिम दीन वो है जिसकी जबान पर अल्लाह और रसूल का फरमान हो और दिल में इनका फैजान। फैजान के बगैर फरमान, जैसे बिजली के पावर के बगैर फिटिंग। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद उस्मान अत्तारी, मलावी, सेंट्रल अफ्रीका से अर्ज़ कर रहा हूँ। प्यारे बाबा जान, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ मलावी से हाजिर हुए थे और हमारे साथ मलावी के इस्लामी भाई भी साथ आए थे, मगर अब रुखसत का वक्त है। अभी कुछ देर में ही हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने को मिला, यानी आंखें खुल जाती है कि हमारी दावत इस्लामी है क्या, हमारी दावत इस्लामी हमें बनाना क्या चाहती है और हमारे दावत इस्लामी हमें कितना बड़ा विजन देती है। तो ये नो डाउट आपकी अता है, ये आपकी तरफ से गिफ्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो मलावी के इस्लामी भाई हैं, फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई और इनके तासुरात ये कि जब शेख साहब से हमारी मुलाकात हुई, हमने ये बात फील की कि हमें मोहब्बत मिली, हमें अपनाइयत का एहसास हुआ और कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब, ये रंग तो वो रंग, हर किसी से हर शख्स से अच्छे अंदाज से मुलाकात हुई। ये बड़े मुतासिर हुए इससे। तो आपसे रुखसत चाहते हैं और एक सवाल तो नहीं, बस एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई ऐसी नसीहत फरमाएं कि जब दिल गमगीन हो या दिल उदास हो या दिल सताया हुआ हो, तो वो बात अगर हम याद कर लें तो दिल खुश हो जाए और दिल को इत्मीनान हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा या सय्यदी, दुआओं में याद रखिएगा और बस हमें आप इजाज़त दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आप सबका आना जाना कबूल हो। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। अब खैर नाल आते खैर नाल चाह, खैरियत के साथ जाएं फिर खैरियत के साथ आएं। रमज़ान शरीफ में नसीब हो जाए तो एहतिकाफ के लिए भी यहाँ 1 महीने का एहतिकाफ बड़ी बहुत रौनक होती है। इसमें भी ज़रूर वहाँ से कोई ना कोई तरकीब फरमाए। और दुखों ने जो तुमको घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। दुरूद शरीफ में गमों का इलाज, दुखों का मदावा माने भी इलाज, यूं मतलब दुखों का इलाज इसमें। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गम पेश आता तो आप अपने रब से अर्ज करते, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। ये दुआ आप पढ़ते थे कि अल्लाह पाक, ए जिंदा, ए कायम, मैं तेरी रहमत से फरियाद करता हूं। इंशाअल्लाह इससे भी गम दूर होगा इंशाअल्लाह। मिरातुल मनाजी जिल्द 2 पेज नंबर 805 पर सूफिया फरमाते हैं कि रंजो गम में दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ो, क्योंकि अक्सर रंजो गम गुनाहों की वजह से आते हैं और दुरूद शरीफ की बरकत से गुनाह मिटते हैं। जब गुनाह गए तो इनका सामान भी, यानी रंजो गम भी गया। माशाअल्लाह, हम लोगों को तो ज़ाहिर है कि जो कलर की बात की ना, इस कलर से खास प्यार है मुझे तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु याद आते हैं इनको देखकर। बाज लोग जो भी करते हैं वो नहीं करना चाहिए कि वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा के मौके पर फरमा दिया था कि न अरबी को अजमी पर, न गोरे को काले पर फजीलत नहीं। और कुरान करीम